देखिए तो आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन नंबर था वो समझाया गया था आपको कि कैसे इनवर्स फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर। अब आते हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 5.3 में कि y इक्वल आपको दिया गया है tan इनवर्स 3x। tan इनवर्स कितना दिया गया है 3x माइनस दिया गया है x³ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या दिया गया है 3x स्क्वायर। समझ आ रहा बात। y इक्वल कितना दिया गया है tan इनवर्स 3x माइनस x का पावर 3 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इनवर्स चैप्टर 2.1 बनाए होंगे तो उसमें इसका दिया गया ये एक फार्मूला है। या तो आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालें, नहीं तो मैंने आपको बोला था कि अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है किसी भी इनवर्स फंक्शन का तो आप पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म करें। तो सिंपलेस्ट फॉर्म दो तरीके से होता है, एक बाय फार्मूला और एक बाय अलजेब्रिक प्रोसेस। बात समझ गया। तो ये जो क्वेश्चन है बाय फार्मूला ही अभी हम लोग चल रहे हैं, फिर अलजेब्रिक प्रोसेस वाला सीखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि y इक्वल ये जो फार्मूला आप देखेंगे जब इनवर्स चैप्टर में, तो ये 3 tan इनवर्स x का आपके पास इसका फार्मूला होता है। 3 tan इनवर्स x होता है इसका 2.1 देखेंगे। तो इसका डेरिवेटिव निकाले या इसका निकाले, बात क्या रहेगा इक्वल रहेगा। अब इसका dy बाय dx अगर देखा जाए dy बाय dx तो 3 तो कांस्टेंट है और यहाँ पे tan इनवर्स x बाय क्या हो जाएगा dx देगा और इधर आएगा 3 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको हमने बताया था। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपके पास हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन को देख लिया कैसे बन गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग के पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आपके पास यहाँ पे 3 जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग हैं। यहाँ दिया गया है आपको 12 नंबर क्वेश्चन पर, क्योंकि कल 11 नंबर क्वेश्चन बता दिया गया था। तो y इक्वल यहाँ पे दिया गया है sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने बताया था कि अगर ये जो फंक्शन दिया है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे हैं बाय फार्मूला, अभी हम लोग चल रहे हैं। तो बाय फार्मूला के अकॉर्डिंग ये भी पहचानना रहता है कि ये जो सिस्टम है ये किसके साथ लगा है, साइन के साथ लगा है या कॉस के साथ लगा है या tan के साथ लगा है। समझ रही बात। तो ये जो सिस्टम है ये ओरिजिनल में किसके साथ होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बाय मिस्टेक आदमी क्या करता है गलती यूज करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो साइन इनवर्स के साथ ही लगता है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस जो एक्स स्क्वायर है ये लगता है कॉस इनवर्स के साथ, और ये 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये जो लगता है tan लगता है। तो ओरिजिनल में किसके साथ है, ओरिजिनल में तो जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो किसके साथ है। तो अभी फिलहाल में ये क्वेश्चन किसके साथ दिया है साइन के साथ, जबकि होना किसके साथ चाहिए, हमारा होना किसके साथ चाहिए cos के साथ। cos के साथ होना चाहिए, cos के साथ रहेगा तभी एक उसका क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x लिख पाएंगे। समझ रही बात। अब इसको cos करना होगा तो cos करेंगे तभी एक वहां पे tan आएगा। तो यहाँ पे cos कैसे करेंगे, तो हम लोग फार्मूला यहाँ पे लिखे थे कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो यहाँ पर लिखा गया कि sin इनवर्स x प्लस आपके पास क्या है cos इनवर्स x इक्वल कितना है π/2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल कितना है π/2 है। ठीक है, अगर इस चीज को हम लोग यहाँ पे sin इनवर्स x को LHS में ही रखते हैं, sin इनवर्स x को LHS में रखते हैं, तो ये वाला जाएगा RHS में, यानी कि π/2 माइनस क्या हो जाएगा cos इनवर्स क्या हो जाएगा x। तो इस तरीके से इस प्रोसेस का यूज करके हम इस sin के पास क्या लेके आएंगे cos, यानी अगर इसे x के
प्लेस के ऊपर, x के प्लेस के ऊपर हम लोग इतना अगर रखेंगे, जैसे ये वाला फॉर्म रखेंगे तो ये वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा, समझा ना, यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ देखिए तो y इक्वल अब आएंगे तो साइन मतलब, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस यहाँ पे क्या आएगा cos इनवर्स, ये वाला चीज आ जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आ गया 90 हो गया माइनस आ गया, ठीक है 90 आ गया। अब cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आएगा, ओरिजिनल किसके पास था तो cos इनवर्स के साथ था, जैसे ही cos इनवर्स के साथ था तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा 2 tan इनवर्स x होगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। अब इसका dc निकालेंगे, जब हो गया सिंपलेस्ट, अब इसका dy बाई dc निकालेंगे तो ये 90 है, तो 90 का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 0, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर आएंगे 2 और यहाँ पर इसका जब डेरिवेटिव किया जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जब हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस में आएगा यहाँ पर, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको मैं पहले से बता चुका है, tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाए 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/1 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसका क्या होगा, यानी कि sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बस में गया। तो ये जो चीज है आपका ये फॉर्मूला हो गया, बस में गया। अब आपके पास गर्मी है कि नहीं, सबसे पहले बताइए, आपके पास गर्मी तो होगा, हमारे यहाँ तो गर्मी है, लेकिन आप सोच रहे होंगे देखिए कितना कष्ट से हम लोग आपके पास ये मटेरियल पहुंचा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है कि आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या करें शेयर करें, कि मेहनत जब सामने वाला करता है तो आपका भी फर्ज होता है कुछ उसके लिए किया जाए। ऐसे नहीं कि हाथ पैर से पैसे जोड़ लिए अपना काम कर लिए बस ना करो और मेरा तो हो गया जी, दूसरे वाले को से क्या लेना देना, समझ रहे हैं कि नहीं बात। तो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे और लाइक तो आपको करना ही करना है, काहे नहीं कीजिएगा क्योंकि आपके लिए मेहनत तो करता ही है, ठीक है। तो आप लोग लाइक नहीं करते, खाली क्या करते हैं वीडियो को आप क्या कर रहे हैं देख ले रहे हैं और बिना लाइक वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे लगा कि आप बिल्कुल अच्छा लग रहा है आपको, समझा ना मतलब आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, ऐसे देखिए अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर हम लोग लेके आ रहे हैं आपके पास, ठीक है 13 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है। यहाँ दे रहा है कि साइन इनवर्स, ठीक है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है 2x बाई कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ y इक्वल साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये सबसे पहले देखना है कि ये फॉर्मूला किसके साथ लगा है, और आपको मैं बोला है बार-बार मैं बोल रहा है कि आप जो है डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, आप इसका क्या करेंगे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का दो तरीका, एक होता है बाई फार्मूला, एक होता है बाई अलजेब्रिक प्रोसेस। तो बाई फार्मूला पर अलजेब्रिक प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं किसका किसके साथ, इसमें से देखिए कि 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके साथ लगा है साइन इनवर्स के साथ लगा है, तब जाके हम इसका क्या होगा 2 tan इनवर्स। तो ये चीज देखते हैं कि जेन्युइन में यहाँ पर है तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम है तो तब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स क्या लिख देंगे x, 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। अब ये जब इसका सिंपलेस्ट हो गया तो अब यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 को बाहर कर देंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा x बाई क्या होगा dx हो जाएगा, और 2 तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको मैंने बताया है tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आएंगे और लिख देंगे कितना 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि 2/1 प्लस x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन को पढ़ा 13 नंबर तक पहुंच गया हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 13 के बाद 14 के ऊपर आते हैं। तो 14 के ऊपर आते हैं, 14 में क्या दिया है ये cos इनवर्स दिया है, बस मैं कह रहा हूं cos इनवर्स दिया है
2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल दिया है। अब ये देखिए 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके साथ लगाएंगे, 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसके साथ लगाएंगे, तो साइन के साथ लगाएंगे, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है, cos के साथ दिया है। तो यहां तो हम tan नहीं लिख सकते हैं, वजह इसका क्या है, यहाँ पर tan कब आएगा, जब यहाँ पे क्या रहेगा, साइन रहेगा, ठीक है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस नहीं बोल रहा है हमारे पास। तो अब हमको यहाँ पे 2 tan इनवर्स x लाने के लिए हमको क्या करना होगा, cos लाना होगा, और cos कैसे आएगा, हमारा इस फार्मूला के द्वारा cos आएगा, यानी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना, पाई बाय 2 के अकॉर्डिंग। बस आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल कितना हो गया, पाई बाय 2। तो ये cos है, जो यहाँ दे रहा था उसको इधर छोड़ लेंगे, यानी कि LHS में छोड़ेंगे, बाकी टर्म को हम RHS में लेके आएंगे, यानी कि sin इनवर्स x को लेके आएंगे। तो इसके द्वारा यहाँ देख रहे हैं कि अगर x है तो इधर भी क्या है, x है। अगर यहाँ पर हम ये वाला टर्म अगर लिख देते हैं तो यहाँ भी वाला टर्म क्या होगा, आ जाएगा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से कि y इक्वल 90 माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन लिख सकते हैं, साइन इनवर्स इसके अकॉर्डिंग यानी कि 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर लिख दिया गया। अब देखिए जैसे ही हमारे पास जो cos था, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x नहीं लिख रहा था, जैसे ही यहाँ पर sin आ गया, इसका मतलब हो गया उसके पास क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी dy बाई dx निकालेंगे, तो 90 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे -2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा, tan इनवर्स x का कितना होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 बाई 1 हो गया सर, हो गया एक्स स्क्वायर। बस हो गया, खत्म हो गया, बन गया है। ये क्या हुआ, अपने आप से पढ़े हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर हो गया -2 बाई 1 प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी मिला के हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको ठेठ भाषा में समझा दूं कि कोई